हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया दोगली, जो कि डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। बट ये जो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, इससे लगता है पोलियो हो गया या तो एक ख़राब हो गई है, ऐसे लकवा मार गया। ये अब एक मार्केटिंग कंपनी होके रह गई है, जो सरकार के हर एक छोटे से छोटे काम को इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट की तरह दिखाते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है, एक पॉलिटिकल पार्टी का। मेन स्ट्रीम मीडिया सुबह से एंड तक आज बैक टू बैक ऑन रिपीट वही चला रहे हैं। घिस घिस गई है टेप, बट वही चलाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही है जो वो फॉलो कर रहे हैं। भाई अध्यक्ष नियुक्त हो गया, कॉन्ग्रेचुलेट्स भाई, मुबारक हो तुम्हें, तुम अपना काम करो। मीडिया के पास और कोई काम नहीं है। मीडिया के पास जो ऑस्ट्रेलिया में कांड हुआ है उसको दिखाने का टाइम नहीं है, जो यूक्रेन का मसला चल रहा है उसको दिखाने का काम नहीं है, हमास का काम नहीं है, इंडिया में जो हो रहा है उसका। पॉल्यूशन पे तो है ही नहीं। पॉल्यूशन गए ऐसी तैसी मनाए, 500 पार है इंडिया, दिल्ली में पर्टिकुलरली। वी आर चोकिंग। सांस तो दे दो भाई, तुम जो भी करो सांस तो दे दो। वी आर टैक्स पेयर, हमारी वजह से जो हम पैसा देते हैं वही बैक इन पॉलिटिशियंस के पास जाता है। हमारा पैसा ऐसे उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते। एक सेशन पार्लियामेंट का कॉस्ट कम से कम नहीं तो 8 से 9 करोड़ है पर डे। किस लिए होता है? कि मुद्दे जाएं, चर्चा हो, विपक्ष सत्ता पक्ष पास करें, बिल बने, नियम बने, जो लोगों की एक ज़रूरत है उसके हिसाब से बात हो, बहस हो। बहस क्या हो रही है? वंदे मातरम कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा। भाई पॉल्यूशन की बात कर लो, इट्स अ बहुत बड़ा मुद्दा है। तुम्हारे लिए नहीं होगा, हम मर रहे हैं। नाक बंद हो रहा है, आंखों में पेन हो रहा है, सांस नहीं आ रहा, हर बंदा खांस रहा है। जब अंदर अरविंद केजरीवाल था तब तो उसका बड़ा मजाक उड़ा रहे थे खांसी। अब क्या हुआ? अब तो उसे गए भी कई टाइम हो गया। क्या करा? जिस सरकार की मंत्री को, सीएम को ये नहीं पता कि AQI क्या होता है और IQ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दैट, एक टेम्परेचर। शी सेड इट जस्ट अ टेम्परेचर जो फ्लोट होता रहता है। मैडम फॉर गॉड सेक, इट्स नॉट अ टेम्परेचर, एयर क्वालिटी इंडेक्स। शायद आपको नहीं पता होगा तो किसी वेस्टर्न कंट्रीज में AQI चेक कर लो। सेटिस्फैक्ट्री गुड तो दे दो। 500, इमेजिन 500 जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनका क्या हाल हो रहा है। और हमारे बीच अभी भी ये मुद्दा चल रहा है कि हम वो मस्जिद गिराएंगे, हम वो मस्जिद नहीं बनाने देंगे, हम वो मस्जिद में बनाने के लिए जो इकट्ठ हो रहा है उसके खिलाफ है। पॉल्यूशन पे बात क्यों नहीं होती? जो करप्शन निकल के आ रहे हैं, पुलिस वाले, हवलदार महल खड़ा कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे ही पोल आता है, इलेक्शन आता है, कहीं ना कहीं से 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। दिल्ली हाई कोर्ट का सिटिंग जज दिल्ली में 15 करोड़ कैश बरामद होता है। क्या होता है? इन हाउस कमेटी बनती है जो कि ये पाती है कि वो सही था, पैसा उसी का हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा। एक बड़ा मुश्किल हमारा जो डेमोक्रेसी का एक छोटा सा पार्ट है कि किसी भी जस्टिस को, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हो, कोई नहीं हरा सकता, निकाल सकता, बर्खास्त नहीं कर सकता, FIR लॉन्च नहीं हो सकती, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती अनलेस इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो हो। पार्लियामेंट में गया, इम्पीचमेंट प्रोसेस खत्म। भाई करप्शन अभी भी उसने करा है। उसको क्या करा? उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भेज दिया। हमारे मेरे देश के डेमोक्रेटिक लीडर्स, क्यों उसने कोई कार्रवाई नहीं हुई? और हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने ये बोला था अपनी एक कॉन्फ्रेंस में कि कोई FIR क्यों नहीं हुई, जबकि छोटे इंसान के पास से इनकम टैक्स की मात्रा से ज़्यादा पैसा मिल जाए उसके घर से तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, उसके पीछे ED, CBI, ID, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज पीछे पड़ जाती हैं। इसका क्यों नहीं हो रहा कुछ? क्यों? इम्यूनाइजेशन, एक इम्यून है उसके पास, बिकॉज ही इज अ जस्टिस, अ जज, अ सिटिंग जज, दिल्ली हाई कोर्ट।
यहाँ पे करप्शन एक इंसान के लिए अलग है, दूसरे इंसान के लिए अलग है, जस्ट बिकॉज ही हैज सम इम्यूनाइजेशन, इम्यून है उसके पास, बस। तो मैं कैसे मान लूँ हमारी जो जुडिशरी है सही है? जुडिशरी कहाँ गई? एक बंदा 100 रुपए की चोरी करता है, वो जेल में पड़ा रहता है, और वहीं दूसरा रेपिस्ट, मर्डरर हर दूसरे महीने पेरोल के लिए बाहर आ जाता है। पापा बाबू रामदेव, दूसरे जो हैं, ये सब एक जैसे ही हैं, कुछ जेल के अंदर है, कुछ जेल के बाहर है, विचारधारा सबकी सेम है, आइडियोलॉजी सबकी सेम है। हमारे देश का बेड़ा गर्क, हमारे देश की हालत वो है कि बाहर से एक बहुत तगड़ा ट्री दिखता है, एक पेड़ दिखता है हरा भरा स्ट्रॉन्ग, बट अंदर से करप्शन, जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वो ब्यूरोक्रेसी, ये सब ने एक दीमक की तरह ना उसे खा लिया है। बहुत तेज की आंधी आई ना तो ये टूट सकता है, बाकी आप सब जानते ही हो।